हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक सर्कस जो सिर्फ रात को आता है और जहां सबको जादू जैसा लगता है। सोचो, एक सर्कस हो जो बिना किसी वार्निंग के अचानक कहीं भी अपीयर हो जाए। ना कोई अनाउंसमेंट, ना कोई एडवर्टीजमेंट, बस एक दिन सुबह उठो और देखो ब्लैक एंड वाइट टेंट्स का एक सर्कस खड़ा है। और सबसे अजीब बात, ये सर्कस सिर्फ रात को खुलता है और जो लोग एक बार अंदर चले जाते हैं वो कभी उसे भूल नहीं पाते। लेकिन ये सिर्फ एक सर्कस नहीं है, ये एक गेम है। एक ऐसा गेम जिसमें दो लोग compete कर रहे हैं, पर उन्हें खुद नहीं पता कि ये गेम कैसे जीता जाता है। और हारने का मतलब सब कुछ खो देना। ये कहानी है द नाइट सर्कस की, जिसे लोग ले सर्के दे रेवे कहते हैं, द सर्कस ऑफ ड्रीम्स। इस कहानी की शुरुआत होती है दो बच्चों से, सीलिया और मार्को। सीलिया एक मैजिशियन की बेटी। बचपन से ही उसके पास पावर्स हैं, रियल मैजिक। मार्को एक अनाथ बच्चा जिसे एक मिस्टीरियस आदमी अडॉप्ट करता है और उसे ट्रेन किया जाता है मैजिक के लिए। लेकिन ये कोई नॉर्मल ट्रेनिंग नहीं है। दोनों को बचपन से ही प्रिपेयर किया जा रहा है एक कंपटीशन के लिए। एक ऐसा कंपटीशन जहां उन्हें एक दूसरे के अगेंस्ट खड़ा किया जाएगा। लेकिन ट्विस्ट ये है, उन्हें रूल्स ही नहीं पता। उन्हें ये भी नहीं पता कि ये गेम खत्म कब होगा। ये सर्कस सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं बना, ये एक्चुअली सीलिया और मार्को का बैटलफील्ड है। हर टेंट, हर इल्यूशन, हर मैजिकल एक्ट उनके कंपटीशन का पार्ट है। एक टेंट में आपको बर्फ मिलेगी, दूसरे में इनफाइनाइट मिरर्स और तीसरे में ऐसा गार्डन जो रात में चमकता है। और जो लोग यहाँ आते हैं वो बस एंजॉय करते हैं। उन्हें पता ही नहीं होता कि वो एक डेंजरस गेम का हिस्सा बन चुके हैं। टाइम के साथ सीलिया और मार्को एक दूसरे के काम को नोटिस करते हैं। रिस्पेक्ट आती है, फिर क्यूरोसिटी और फिर प्यार। लेकिन प्रॉब्लम ये है, ये गेम प्यार के लिए बना ही नहीं है। यहाँ सिर्फ एक ही जीत सकता है। और जब दो लोग जो एक दूसरे से प्यार करते हैं एक दूसरे के अगेंस्ट खड़े हों, तो जीत का मतलब क्या होता है। धीरे धीरे उन्हें समझ आता है कि ये गेम उनका नहीं है, ये उन लोगों का है जिन्होंने उन्हें बचपन से कंट्रोल किया। और ये गेम तब तक चलता रहेगा जब तक कोई एक हार नहीं जाता। मतलब किसी एक को खोना ही पड़ेगा। जब सीलिया और मार्को समझते हैं कि ये गेम उन्हें एक दूसरे से अलग कर देगा, वो एक रिस्की डिसीजन लेते हैं। वो डिसाइड करते हैं कि वो इस गेम को किसी एक की जीत से नहीं बल्कि सिस्टम को तोड़कर ख़त्म करेंगे। लेकिन ये इतना सिंपल नहीं होता। जब वो मैजिक के रूल्स तोड़ने की कोशिश करते हैं तो सर्कस अनस्टेबल होने लगता है, टेंट्स कोलैप्स होने लगते हैं, मैजिक कंट्रोल से बाहर जाने लगता है और सब लोग जो सर्कस का हिस्सा हैं डेंजर में आ जाते हैं। तब सीलिया और मार्को एक फाइनल डिसीजन लेते हैं। वो अपनी फिजिकल लाइफ छोड़ देते हैं और अपनी एग्जिस्टेंस को सर्कस के साथ बांध देते हैं। मतलब वो खुद एक इंसान की तरह नहीं रहते, पर उनकी प्रेजेंस सर्कस में हमेशा के लिए रह जाती है। सर्कस बच जाता है, गेम खत्म हो जाती है और सीलिया और मार्को हार भी जाते हैं और जीत भी, क्योंकि वो एक दूसरे को खो देते हैं लेकिन एक दूसरे के साथ हमेशा के लिए रह भी जाते हैं।
कभी कभी प्यार का मतलब साथ जीना नहीं होता। कभी कभी प्यार का मतलब होता है किसी चीज को बचाने के लिए खुद को खो देना। नाइट सर्कस आज भी एग्जिस्ट करता है, शायद कहीं किसी कोने में। और अगर आप लकी हुए तो शायद आपको भी एक दिन उसका इनविटेशन मिल जाए। और जब आप अंदर जाओगे तो याद रखना, ये सिर्फ एक सर्कस नहीं है, ये दो लोगों की कहानी है जिन्होंने प्यार के लिए पूरी दुनिया बदल दी। कमेंट्स करके ज़रूर बताएं अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो। थैंक यू फॉर लिसनिंग।